साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पीसीएस 2020 की अनुमानित कट ऑफ को बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीसीएस 2020 की जो ऑफिशियल आंसर की है वो 13 तारीख को शाम को जारी कर दी गई है और आप सभी ने अपना अपना आंसर की मिला लिया होगा और अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा पेपर के बारे में बात करें कि पेपर कैसा था। तो जैसा कि हम सभी ने देखा कि पेपर जो है एक तरीके से कुछ अलग ही तरह का था। आयोग ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये लगातार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे कि उन छात्रों को जो सीरियस स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए दिक्कतदायक है। क्योंकि पेपर जो है आप देखेंगे तो आप पेपर को आईएएस के पैटर्न का नहीं कह सकते और ना ही जैसा पहले पूछा जाता था उस तरह का है। ये पेपर आप देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो यह जीके टाइप का था। मतलब एक तरीके से आप पूरा पेपर आप कह सकते हैं ये जुए वाला पेपर था, गैम्बलिंग था कि यदि आपको फैक्ट पता है, यदि आपका तुक्का सही बैठता है तो पेपर आपका अच्छा हुआ, यदि आपका तुक्का नहीं सही हुआ है तो आपका पेपर ख़राब हो गया। ये मेरा अपना आकलन है, आप मेरी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, पर मैंने जो पेपर को देखा मुझे यही लगा कि यह पेपर एक तरह की जुए था। जिसका तुक्का सही बैठा उसका सही बैठा, जिसका नहीं सही बैठा है उसका पेपर बहुत ख़राब हुआ है। तो अब इस पेपर में जिसका पेपर अच्छा हुआ है, जिनके क्वेश्चन अच्छे हुए हैं, सही हुए हैं, वो मेंस की तैयारी करेंगे और जिनका पेपर उम्मीद के हिसाब से सही नहीं हुआ है या जिनको उम्मीद नहीं है कि अब उनका ये प्री क्वालिफाई होगा तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको इन बातों पे देखना है कि उनके कौन सा सेक्शन ख़राब रह गए या उनको कौन से और सेक्शन पे मेहनत करनी है जिससे कि जो आगे एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे ये गलतियाँ दोबारा ना हो। इसलिए निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है, यह एक तो ये एग्ज़ाम होता ही होता है, इसके साथ ही यह आपके पेशेंस की भी परीक्षा लेता है कि आप अपनी असफलताओं और ये जो निराशा होती है इससे आप कितना लड़ सकते हैं। तो इसलिए यदि आपका पेपर सही नहीं हुआ है तो आगे की परीक्षाएं जैसे बीपीएससी की परीक्षा है उसके लिए तैयारी करें, उसमें भी अच्छी वैकेंसियाँ आई हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ की यदि बात करें तो मेरा जो अनुमान है कि जनरल और ओबीसी का जैसा कि इक्वल ही जाता है तो यह 85 प्लस माइनस 2 इतनी ही जाने की उम्मीद है। पेपर को देखते हुए यह कट ऑफ और कम जाता है, और कम इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि जो सीटों की संख्या है वह भी कम है और दूसरी बात पहले 18 गुना क्वालिफाई कराया था और 2019 से जो आयोग के नए अध्यक्ष आए हैं उन्होंने उसको 13 गुना कर दिया, मतलब 5 गुना कम किया है जिससे जो है कट ऑफ भी अब थोड़ा हाई रहने लगा है। तो जनरल ओबीसी की 85 प्लस माइनस 2 और गर्ल्स की जो है वो 80 प्लस माइनस 2 आप मान सकते हैं। जबकि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, जो छात्र हैं, उनकी गर्ल्स के बराबर ही जाती है। तो इस प्रकार से 80 प्लस माइनस 2 आप एससी की भी मान सकते हैं। तो ये थी कट ऑफ की बात। इसके अलावा यदि आपको जिन क्वेश्चन पे लगता है कि क्वेश्चन गलत हैं या आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है तो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन बताया है कि आप 19 अक्टूबर 2020 तक शाम 5 बजे तक यदि आपको लगता है कि आंसर गलत दिया गया तो उसके लिए आप अपना प्रत्यावेदन वहाँ सौंप सकते हैं। तो इतनी जानकारी थी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।